हम्म। आज स्क्वायर रूट निकालेंगे फिर से, लेकिन किस मेथड से? डिवीजन मेथड से, ठीक है, डिवीजन मेथड से। और पिछले बार किस मेथड से निकाले थे? फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एलसीएम निकालकर फैक्टर निकाले थे, इसके बाद निकाले थे, ठीक। पेज नंबर 17, एक्सरसाइज नंबर 1.4, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ 19 आएगा, कैसे आएगा इसको देखते हैं। 529। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये स्क्वायर रूट का साइन है ना। इसको दो भागों में डिवाइड कर दो, दो पेयर में ना। डिवाइड इस साइड से करेंगे, कैसे करेंगे? ये एक पेयर है, सबसे पहला स्टेप है ना। पहले स्टेप में क्या करना है? लेफ्ट साइड से, ठीक है, पेयर बनाना है, मतलब कि 2 और 9, 2 और 9 है, इसको आपस में एक पेयर बनाया। देखो पेयर बनाया है ना, और इसका कोई पेयर है, कोई जोड़ी है, तो ये ऐसे सिंगल रहेगा, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर सोचेंगे जो इस 5 को, देखो केवल 5 को ना, इधर भी मत देखना। यहाँ पे ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने से 5 आए, ठीक। तो मैं पहले एक लाइन बना देता हूँ मल्टीप्लिकेशन का। अगर 1 मल्टीप्लाई 1 करें तो क्या होगा? 1 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 6 मल्टीप्लाई 6 7 मल्टीप्लाई 7, 8 मल्टीप्लाई 8 9 मल्टीप्लाई 9। हाँ, वो कौन सा नंबर है जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने से 5 आता है? इधर देखो सभी, वो कौन सा नंबर है जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने से 5 आता है? कोई नंबर नहीं है। तो फिर ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने से 5 से कम आए। 2 है, देखो है ना, 3 से 9 आ जाता है, तो 2 वो नंबर है जिसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करने से 4 आता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? 2, और जो 2 यहाँ पे लिखा उसी 2 को ऊपर में यहाँ पे भी लिखूँगा, ठीक। 2 लिखा। अब देखो इस 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना आया? 4। अब इसको माइनस करूँगा, ठीक। देखो 5 में 4 माइनस किए कितना आएगा? 1 बचा। अब इस दो नंबर को 2 और 9 को एक पेयर में है ना, इस पेयर को सीधा डायरेक्ट नीचे उतार दूंगा। उतारूँ? 29 उतार दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, जो नंबर यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, उसी नंबर को फिर से यहाँ पे लिखेंगे। देखो ध्यान दो, उसी नंबर को, जो नंबर यहाँ पे लिखे हैं ना, उसी नंबर को फिर से यहाँ पे लिखेंगे और इसको 8 कर देंगे ना। जो नंबर यहाँ पे लिखे थे उस नंबर को फिर से यहाँ पे लिखा और 8 कर दिए, तो कितना हो गया? 2 2 4 हुआ। अब फिर देखो, अब यहाँ पे एक नंबर, ऐसा नंबर लिखना है यहाँ पे जिस नंबर को लिखने के बाद ये टोटली डिवाइड हो जाए। तो कैसे समझेंगे? 4 का, रुको, 4 से 12 को डिवाइड करो, कितने बार में होता है? कितनी बार में आता है? अगर 12 नहीं आता तो 12 से कम आना चाहिए ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 बार में 12 आए ना। अगर 12 नहीं आता तो उसे कम लाते ना, तो 3 बार में आए, इसलिए मैं 3 लिखूंगा। 3 लिखूं, और यहाँ पे अगर हम लोग 3 लिखते हैं तो यहाँ पे भी क्या लिखते हैं? 3 लिख दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे भी लिखूंगा 3। अब इस 3 से क्या करेंगे? इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 3 जा 9, और 9 को 1 में लिखूंगा, इसके यूनिट प्लेस में। यूनिट प्लेस है ना, यहाँ पे क्या लिखूँ? 3 3 जा 9। अब इस 3 का 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 4 जा 12, यहाँ पे 12 लिखूँ, 12, ठीक। अब इसको क्या करूँगा मैं? सब्सट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। 9 में 9 0, 2 में 2 0, 1 में 1 0, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया? 523 लिखेंगे। 529 का स्क्वायर रूट 23 है ना, 23। ये हम लोग का आंसर। हाँ लिखो, करो कॉपी में करो।
3609 यही है ना। इसको बताऊँ, ये सबसे बड़ा है, ठीक। हाँ, क्या था सबसे पहले, क्या स्टेप है बताओ। सबसे पहले पेयर बनाएंगे, ठीक है। ये 2 नंबर का एक पेयर बना, इस 2 नंबर का एक पेयर बना, इस 2 नंबर का एक पेयर बना, 3 पेयर बन गया ना। अब ये 2 नंबर, अब ऐसा है पे नंबर सोचेंगे जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने से ये पेयर बन जाए। 36 आए, 6 6 × 6 36 आता है ना। तो यहाँ क्या लिखे हम लोग, लिखो 6, देखो सब इधर ही ध्यान देना 6, और उस 6 को यहाँ पे भी लिखूंगा। 6 6 जा 36, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा बताओ, 00, ठीक। अब क्या करेंगे, इस 36 को यहाँ पे उतारेंगे नीचे, ठीक है, एक पेयर को उतारेंगे ना। हाँ 36। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा बताओ, 6 लिखूंगा, क्योंकि 6 लिखा था ना, इसलिए मैं यहाँ पे 6 लिख के इसको 8 कर दूंगा। 6 6 12। अब यहाँ पे ऐसा नंबर खोजो जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने से 36, जिसका मल्टीप्लाई करने से, जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ जाए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा होगा ना, इससे कम आना चाहिए, फिर इतने ही नंबर आ जाए, 36 आना चाहिए ना। चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं कट करके, हाँ 36। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक। अब यहाँ पे कोई भी नंबर सोचेंगे जिसका यहाँ से डिवाइड करेंगे उस नंबर से, तो इससे ज़्यादा आएगा, 36 से ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, अगर हम मान जो यहाँ पे 1 रख दूंगा तो यहाँ पे 121 आ जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा है। गलत हो गया ना, तो यहाँ पे मैं 0 रख देता हूँ, ठीक है। अगर ऐसे सिचुएशन आता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 रखेंगे। अब यहाँ पे भी 0 रखेंगे, ठीक। अब 0 का 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 0। ये सब 0 ही रहने देता हूँ इसको, हाँ। फिर 0 का 0 से करूँगा तो 0, फिर 0 का 1 से करूँगा, 0 का 2 से किया ना, फिर 0 का 1 से करूँगा तो 0 आएगा। अब इसको से फिर क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा 36, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखूँगा, ध्यान देना, जो नंबर लिए हैं, जो नंबर यहाँ पे लेते हैं ना, यहाँ पे जो नंबर लेते हैं उसे यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना। तो मैं यहाँ पे 0 लिया हूँ तो 0 को ही ना ऐड करूँगा, बट 12 को भी ऐड कर दिया था, यही मिस्टेक हुआ था, ठीक है। 0 लिया हूँ तो 0 को ऐड करूँगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल, ये 0 का 0, 2 का 2, 1 का 1, ये होगा ना 120, ठीक है। मैं इस 12 को भी लिख दिया था दोबारा, इसलिए नहीं आ रहा था। तो अब देखो ना, अब सही आएगा हम लोग का। अब देखो 120 है, 120 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 36 या फिर 360 से कम आए या फिर 360 आएगा। तो 120 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, मान जो 120 को हम लोग 3 बार कर रहे हैं, ठीक है, 3 बार करें, 120 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, जल्दी करो, कितना होगा, 360 होगा। देखो 360 होगा, और यहाँ पे 360 है ना, मतलब 3 वो नंबर है जिसको यहाँ पे रखेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब, ठीक है। तो 3 रखूँ यहाँ पे, 3 यहाँ लिखा और 3 यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक, दोनों से 3 रखा, तो 3 3 जा, तो यहाँ पे 9 लिखूँगा। 3 का 0 से तो 0 आएगा, 3 का 2 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, इसको माइनस करूँ, 0 0 0 0 हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे लिखेंगे 3609 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 603, ठीक। ये हम लोग का आंसर हो गया। देखो सभी, देखो मत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 1444 स्क्वायर मीटर, सो फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ और दैट गार्डन, ठीक। एक क्या है, गार्डन है समझो ना,
इसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल है। बोला क्या है कि जो लेंथ है और ब्रेथ है, जो ब्रेथ है और लेंथ है, ठीक है, वो क्या है, इक्वल है। और इसका जो एरिया है, एरिया क्या है 1444 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका लेंथ और ब्रेथ पता करो, ठीक है। मान लो कि हम लोग का जो पीछे वाला ग्राउंड है या फिर ये ग्राउंड है, ये क्या है 1444 सेंटीमीटर का है। इसका क्या है एरिया, पूरा एरिया, ठीक है। तो इसकी लंबाई याद करो और ये कितना चौड़ा है, चौड़ाई भी याद करो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं आंसर कि गिवन इन क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। क्या दिया है, एरिया दिखाओ, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इन गार्डन, ठीक। एरिया क्या चीज़ का, समझ रहे हो, सुनो, जगह नहीं पूरा। हाँ, क्वेश्चन में दिया है कि गार्डन का एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, गार्डन का एरिया कितना है, 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या चीज़, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड के स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि साइड के स्क्वायर ही उस एरिया का टोटल स्क्वायर रहता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, SIDE, साइड का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लग गया, साइड का स्क्वायर इक्वल कितना दिया इधर 1444 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब एक देखो, पिछले साल में पढ़ाया था तुम लोगों ने, उन लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। क्या था कि अगर स्क्वायर यहाँ से हटता है तो क्या होता है, बताओ, क्या बताओ, हाँ देखो, जब स्क्वायर यहाँ से हटता है, दीपिका बताओ, अगर इस साइड अगर किसी नंबर में स्क्वायर है, ये हटता है तो इस पर क्या होता है, नहीं पता। अगर यहाँ पे स्क्वायर हटता है तो यहाँ स्क्वायर लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे साइड है, साइड स्क्वायर हटा, तो यहाँ पे जो 1444 है इसमें ये स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, स्क्वायर लगाऊँ, स्क्वायर रूट लग गया। सेंटीमीटर को हटा देते हैं अभी, ठीक है, हम जान रहे हैं कि सेंटीमीटर में आ रहे हैं लेकिन हटा दिए हैं। तो जैसे ही स्क्वायर हटा तो यहाँ स्क्वायर रूट लग गया ना। अब ये क्या साइड है, उस गार्डन का लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। तो इसका क्या निकालो, किस मेथड से, डिवीजन मेथड से स्क्वायर सेंटीमीटर निकालो। देयरफॉर इज, अब 1444 का स्क्वायर सेंटीमीटर निकालो, यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। हाँ चलो निकालो, यही तुम लोग का है ना, चलो निकालो, जितना आएगा वो इसका आंसर रहेगा, साइड जितना आएगा वही क्या, हाँ डिवीजन मेथड से, ठीक है। जो आंसर आ गया यहाँ पे उसी को यहाँ पे लिखना है और वही इसका आंसर होगा, ठीक। चलो निकालो, सभी निकालो। हम लोग इसको सबसे पहले पेयर करते हैं, तो ये एक पेयर हुआ, ये एक पेयर हुआ ना, हुआ कि नहीं, हाँ। अब ऐसा नंबर यहाँ पे सोचेंगे जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 14 आया, 14 नहीं आता तो 14 से कम आया, बताओ, देखो, हाँ 3 × 3 9, 4 × 4 16, तो कौन सा नंबर है, 4 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, बताओ, क्योंकि यहाँ पे 14 से ज़्यादा आ जाता है, 4 का करने पर 16 आता है, इसलिए 3 का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखूँ, हाँ यहाँ पे भी लिखूँगा, 3 3 जा 9, अब 14 में 9 माइनस करो 5 बचा ना, हाँ अब यहाँ पे 3 फिर से 8 करूँगा, 3 8 कर दिया, 3 3 6, हाँ 3 जो नंबर यहाँ पे लिखते हैं उसी को फिर 8 करते हैं,
हाँ 8 करना है, फिर 6, और इस 2 पेयर को यहाँ पे क्या करूँगा, एक पेयर यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। फिर से ऐसे लाइन खींचूँगा, ठीक। हाँ आगे देखो, अब मैं यहाँ पे वह नंबर लिखूँगा जिससे फिर जो नंबर यहाँ पर बनेगा उससे ये डिवाइड हो ना। तो 6 का मल्टीप्लाई किससे करें कि 54 आए या फिर 54 से कम आए। अगर नहीं आता 54 तो 6 9 जा 54। तो अगर मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ और यहाँ पे 9 लिख देता हूँ तो ये ज़्यादा हो जाता है ना। करके देखें, फिर मैं मिटा दूंगा, दिखाऊँ। तो 9 9 9 जा 81, उधर से लिखते हैं 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 और 54 और 81 62, 621 हो गया और यहाँ पे 540 है, ठीक है। मतलब ये गलत है ना, तो क्या लिखूंगा मैं, 8 लिखूंगा। देखो ध्यान दो, बोलो मत, ठीक, बोलने से समझ कम आएगा। अब देखो हम लोग 9 तो लिख के देख लिए, 9 से ये कट रहा है लेकिन 9 लिखे, 9 नंबर लिखते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो इससे कम लाना है हम लोग को। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 8 लिखूँ, 9 से कम लिखूँ 8। तो 8 कहाँ पे और लिखूंगा, सोते रहती है गधी, ऊपर 8, ठीक। 8 8 जा 50, 84 कितना कितना 64, ठीक। 4 लिखूँ, कितना बचा 6। फिर 8 का 8 से कर दिए, अब 8 का 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 8 6 जा कितना, 8 6 जा 48, 48 कम आ रहा है मेरे को, 8 6 जा 48 होता है ना। हाँ 8 6 जा 8 6 जा 48 और 6 को उसमें ऐड करो तो कितना होता है, 8 को मल्टीप्लाई किससे किए, 6 से। पिछले बार किससे किए थे, 8 से किए थे। अब 8 को मल्टीप्लाई किए 6 से, 8 6 जा 48, ठीक है। और जो 6 बचा था, इससे 6 बचा था ना, तो उसको 8 करोगे तो कितना आएगा, 54 आएगा ना। 54 लिखूँ मैं, 54। अब इसको माइनस करते हैं, 0 0 0, हम लोग का आंसर कितना आया। हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे इतना आया ना, मान जो हम लोग इसको रॉक में किए हैं, ठीक है, ठीक। तो आगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर कितना रहा है, ये हम लोग का आंसर आया है, इसलिए लिखेंगे साइड। जो हम लोग का साइड था वो साइड कौन सा साइड था, लेंथ और ब्रेड्थ था। तो साइड में लिखेंगे लेंथ एंड, साइड मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ। कितना आया है, और ये क्या है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग 3 बनाए ना, वो सेट आए ऊपर के लिए, ठीक। 1 पॉइंट चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.5 सभी निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 डेसिमल वाला क्या है, इसको हाइप आ गया। हाँ क्वेश्चन 1, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर 7.29। पहला नंबर क्या है, 7.29, ठीक है। इसका डिवीजन मेथड से निकालना है क्या, स्क्वायर रूट निकालें। सेम ऐसे ही करना है, बस पॉइंट को भूल जाना, जैसे डिवाइड करते हैं ना सेम ऐसे सॉल्व करें। 7.29 क्या करते हैं, सबसे पहले इसको पेयर में करते हैं। पेयर में करूं मैं, जोड़ी में, इसका जोड़ी बन गया लेकिन ये सिंगल है। अब वो नंबर सोचो जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, कितना आए, अरे 7 आए, या फिर 7 से कम आए। 3 देखो 9 आता है, मतलब 2 होगा, 2 × 2 4। 2 वो नंबर है ना जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने से 7 से कम आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, और 2 को और कहाँ पे लिखूंगा, ऊपर।
तो 2 2 जा 4 लिखूँ, ठीक, इसको सब्सट्रैक्ट करूँ, 4 में 7 माइनस होगा 3। अब आगे क्या करूँगा बताओ? आगे 2 को यहाँ पे फिर लिखूँगा मैं, 2 2 कितना हो गया 4। एक मिनट, हाँ देखो आगे, आगे देखो हम लोग क्या करेंगे, इस पेयर को नीचे उतारेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो जो पॉइंट है इस पॉइंट को नहीं नीचे नहीं उतारेंगे, पॉइंट के बदले ऊपर में एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। एक पॉइंट लगाऊं, पॉइंट लग गया। अब 23 को 29 को नीचे उतारता हूँ 29। अब यहाँ पे वो नंबर सोचेंगे जिसको यहाँ पे ऐड करके मतलब इससे इसको डिवाइड किया जा सके ना। तो सबसे पहले 4 से देखो 32 आता है कितने बार में, 4 से 32 कितने बार में आता है, 4 8 जा 32, ठीक। तो 8 यहाँ पे लिखेंगे और 8 यहाँ पे भी लिखेंगे, और 8 8 जा 8 गलत होगा तब, हाँ 8 से आता होगा, लेकिन 8 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इस नंबर से ज़्यादा देगा, 329 से शायद 340 आ जाएगा। अब देखो 8 से तो 32 आ जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग 48 से करेंगे डिवाइड तो, इसलिए एक नंबर कम करते हैं 7 यहाँ पे भी लिखता हूँ, 7 7 जा 14, ठीक है। 7 अच्छा 7 2 से 14 होता है ना, 7 7 जा 49, ठीक। 4 बच गया, 7 4 जा 28, 28 और 4 32, इसको माइनस कर दो 0 0 0 और आंसर आ गया 2.7। तो आंसर लिखो, कैसे लिखोगे, 7.29 का रूट कितना है 2.7। आंसर सभी को ऐसे बनाओगे। जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग इन 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के बाद 2 नंबर और लाना था, तो सेम ऐसे ही है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सेम ऐसे ही बनाना है जैसे ये बना है, समझ में आया।